दोस्तों इमेजिन करिए कि आप अपने गांव या अपने शहर कहीं पर भी जहां पर आपका घर है वहां पर आप गए हुए हैं और रात में आप वहां पर सो रहे हैं। तभी आपको अचानक से पता चलता है कि घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस आपके घर का दरवाज़ा खटखटाती है। आप खड़े होते हैं और घर का दरवाज़ा खोलते हैं, तभी पता चलता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आई है और आपको गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। दोस्तों इस परिस्थिति में हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए क्या अधिकार देता है, आज हम उन तमाम कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आपके साथ ऐसा होता है, चाहे आपने अपराध किया हो या नहीं किया हो, तो हमारा संविधान या फिर हमारा देश आपको क्या अधिकार देता है, इन सब कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में चर्चा करी थी, जो हमारे संविधान के सबसे ताकतवर अनुच्छेद माने जाते हैं। क्योंकि अगर सरकार हमारे देश में अगर किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ हो, तब भी अनुच्छेद 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकती, इस पर कभी भी रोक नहीं लगाई जा सकती, जिससे अनुच्छेद 20 और 21 को हमारे संविधान में सबसे ताकतवर अनुच्छेद माना जाता है। अब दोस्तों आज हम अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि अगर आपको पुलिस किसी भी तरीके से गिरफ्तार करती है, चाहे आपने अपराध किया हो या नहीं किया हो, तो हमारा संविधान किस तरीके से संरक्षण प्रदान करता है उसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर अनुच्छेद 22 में क्या लिखा गया है। दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अब ये कैसे कैसे करेगा? गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें दो तीन चीजें बताई गई हैं इस अनुच्छेद में हमें, कि जैसे अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आई और तुरंत वहां से उठाकर ले गई। आप पुलिस से वारंट मांग सकते हैं कि पहले वारंट दिखाओ कि मुझे गिरफ्तार करने का क्या वारंट जारी किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आपको पुलिस उठाकर नहीं ले जा सकती। तो सबसे पहले आप क्या मांग सकते हैं? वारंट मांग सकते हैं। अगर वारंट पुलिस के पास नहीं है तो आपको पुलिस उठाकर नहीं ले जा सकती। अब वारंट कौन जारी करता है? वारंट जारी करता है, एक तो कोर्ट जारी करता है, कोर्ट जारी करता है। दूसरा कौन जारी करता है? एसपी भी जारी कर देता है कि आपको अगर पकड़ के लाना है तो एसपी वारंट जारी कर देगा और कह देगा कि पुलिस से कि आप जाओ और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आओ। अब वारंट कब जारी होता है? कि जब आपके खिलाफ कोई भी केस या एफआईआर दर्ज होता है, तब आपके खिलाफ वारंट जारी होता है। तो ये कब जारी होता है वारंट? वारंट कब जारी होता है? जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है। बिना एफआईआर दर्ज के आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो वारंट जारी होता है कि जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अगर आपको तुरंत उठाना है, कोई बड़ा अपराध आपने किया है, तो आपको क्या है, एसपी भी ऑर्डर जारी कर सकता है गिरफ्तार करने के लिए, या फिर छोटा मोटा काम किया है तो कोर्ट भी जारी कर देता है। तो मतलब इनमें से कोई भी जारी कर देता है आपके खिलाफ वारंट। जब तक आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं है तब तक आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब दोस्तों इसमें यह है कि जैसे क्या वारंट जब पुलिस वैसे नहीं ले जा सकती पूछताछ के लिए, तो आपको साधारण रूप से पूछताछ के लिए पुलिस आपको थाने ले जा सकती है, उसमें वारंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि बिना वारंट के पुलिस ले जा सकती है साधारण पूछताछ के लिए। साधारण पूछताछ के लिए तो आपको पुलिस ले जा सकती है। साधारण पूछताछ के लिए पुलिस आपके पास आएगी और कहेगी कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप थाने चलिए तो आप आराम से थाने चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको गिरफ्तार करेगी तो आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें यह है, दूसरा अगर इसमें और देखें तो इसमें यह है कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। इसमें क्या है, पुलिस को केवल 24 घंटे ही थाने में रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लेके बैठी रही और आपके साथ मारपीट करती रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 24 घंटे के भीतर 24 घंटे में आपको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे में आपको सशरीर कहाँ ले जाया जाएगा? आपको न्यायालय ले जाया जाएगा। अब 24 घंटे में कौन कौन से 24 घंटे काउंट होते हैं? कि जैसे अगर मान लो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो यातायात में जो समय लग रहा है वो 24 घंटे में नहीं गिना जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा नहीं गिना जाएगा?
एक तो जो यातायात में लग रहा है, यातायात में समय लग रहा है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे कोई भी अवकाश बीच में पड़ गया, कोई भी अवकाश पड़ गया, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। कि जैसे मान लो आपको शनिवार को गिरफ्तार किया गया और फिर बीच में संडे पड़ गया, रविवार पड़ गया, तो रविवार को काउंट नहीं किया जाएगा और फिर सोमवार को काउंट किया जाएगा। तो ऐसे जो वर्किंग डेज है, फिर यातायात का समय काउंट नहीं किया जाएगा कि मान लो कहीं आपको 50 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, तो जिसमें 2 घंटे या 3 घंटे लग रहे हैं, पहाड़ी रास्ता है तो उसमें 6 घंटे लग रहे हैं, तो उस समय जो लग रहा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस क्या करेगी, आपको थाने से कहाँ ले जाएगी, न्यायालय ले जाएगी, आपको सशरीर उपस्थित वहां पर होना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद इसी में आता है कि वहां पर क्या करेगा जज साहब, क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगी न्यायालय, क्या करेगा कि वहां पर यह फैसला करेगा कि आपको बेल देनी है या फिर जेल देनी है। इसमें क्या होगा, बेल और जेल। बेल और जेल कैसे, कि मतलब आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो आपको क्या है, 2 गारंटर देने पड़ेंगे कि अगर ये भाग जाएगा तो उन 2 गारंटरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो 2 गारंटर देके आपको बेल दे दी जाएगी कि आपने छोटा मोटा कोई क्राइम किया है, छोटी मोटी कोई चोरी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुलिस के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बेल दे दी जाएगी। अगर कोर्ट को यह लगता है, अगर न्यायालय को यह लगता है कि आपने कोई बड़ा अपराध किया है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, न्यायालय क्या करेगा, आपको जेल में भेज देगा, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, न्यायिक हिरासत में भेज देगा। इसमें क्या करेगा, बेल दी जाएगी, 2 गारंटर होंगे, 2 गारंटर होंगे तो आपको बेल दे दी जाएगी। अब जेल कब दी जाएगी, कि आपने कोई बड़ा अपराध किया है तो जेल दे दी जाएगी, तो आपको क्या किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में, मतलब न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों न्यायिक हिरासत में आपको भेज दिया 14 दिन, तो आप जेल में रहेंगे। जेल में आपके खिलाफ कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके साथ कोई मारपीट नहीं करने वाला है, क्योंकि न्यायिक हिरासत, जेल हमेशा कोर्ट के अंडर रहती है, वो पुलिस के अंडर में नहीं रहती है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तब तक पुलिस क्या करेगी, आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी, आपने कोई भी अपराध किया है उस स्थान पर जाएगी, तो तमाम प्रकार के जो भी सबूत इकट्ठे करने होंगे पुलिस को, वो इकट्ठा करके ले आएगी। अगर इन 14 दिनों के भीतर भी इकट्ठे नहीं कर पाती है तो ये न्यायिक हिरासत और भी बढ़ाई जा सकती है, ये साल साल भर तक हो जाती है, 6 महीने तक हो जाती है। तो ये न्यायिक हिरासत को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब अगर दोस्तों पुलिस को यह लगता है कि एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या पूर्ण रूप से जो सबूत चाहिए वो नहीं जुटा पा रहे हैं, तो क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी, इसको रिमांड पर ले जाएगी और कोर्ट से कहेगी कि इसे हम 10 दिन की, 14 दिन की या 5 दिन की रिमांड पर ले जाना चाहते हैं पूछताछ के लिए, ताकि ये बता दे कि हमने क्या क्या किया है, इसने क्या क्या किया है, इसने क्या अपराध किया है और कैसे किया है, ताकि हम इससे पूछताछ कर सकें। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, न्यायालय क्या करेगा, इसे क्या करेगा, रिमांड पर किसको भेज देगा, किसको दे देगा, पुलिस को दे देगा रिमांड पर, कि जाओ 10 दिन की रिमांड पर इसे भेजा जाता है और आप इसे पूछताछ करिए और आप एविडेंस इकट्ठा करिए। अब पुलिस ले जाएगी। अब पुलिस ले जाने से पहले क्या करेगा, जो भी कोई अपराधी है उसका क्या होगा, उसका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होगा, ताकि पुलिस मारे करे नहीं, लेकिन पुलिस तो मारती है। मेडिकल चेकअप इसलिए करते हैं ले जाने से पहले कि इसके शरीर में कोई घाव वाव तो नहीं है, इसे कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी तो नहीं है। जब वापस पुलिस कोर्ट को सौंपती है उस अपराधी को या किसी वो जिसने अपराध किया भी है या नहीं किया है उसको, तो वो क्या करेगी, फिर वापस से मेडिकल करवाएगी, ताकि पुलिस ने इसे मारा नहीं हो। लेकिन पुलिस भी कलाकार रहती है, जब यहाँ से ले जाती है उसके बाद 5 दिन तक तो खूब मारती है, और मार मार के जब तक वो उगल नहीं देता तब तक उसे खूब मारती है, जो मन करता है वैसे मारती है। रिमांड का मतलब ये होता है कि उसे मार मार के पूछा जाए, या तो वो आराम से बता दे, फिर लास्ट के 5 दिन क्या करती है कि उसको सारा सही कर देती है। अगर रह भी जाते हैं कुछ भी, मान लो पुलिस ने इतना मारा कि कुछ जख्म उसके रह गए, और जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो मेडिकल होगा, तो मेडिकल होने के बाद फिर कोर्ट पूछेगा कि भाई इसके जख्म क्यों हैं,
तो पुलिस भी तो कलाकार रहती है, पुलिस भी कहेगी कि ये भागने की कोशिश कर रहा था जब इसको हम न्यायालय में लेकर आ रहे थे, भागने की कोशिश कर रहा था तो बिना कहे तो ये रुक ही नहीं रहा था, इसके साथ मारपीट करनी पड़ी, जब हमने इसके साथ मारपीट करी तभी ये रुका। अब कोर्ट भी समझते हैं, न्यायालय भी समझती है कि बिना मारपीट करे तो ये कुछ बताने वाला ही नहीं था। तो दोस्तों यह गलतफहमी मत रही है कि पुलिस मारती नहीं है, पुलिस इतना मारती है कि सात पुश्ते याद आ जाती है कि आखिर अपराध किया तो क्यों किया। अब जैसे 24 घंटे में है, 24 घंटे काउंट जब होते हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे गिरफ्तारी का जो चार्ट बनाया जाता है और कहा जाता है कि इस पुलिस वाले के द्वारा इस व्यक्ति को इतने बजे गिरफ्तार करके थाने में लाया गया। अब जैसे मान लो आपको कल ही गिरफ्तार कर लिया और पुलिस कह रही है, न्यायालय में कह रही है कि हमने तो आज गिरफ्तार किया है, आज 12 बजे गिरफ्तार किया है, उससे पहले पुलिस आपको तभी ढूंढेगी। मतलब संविधान में जो कुछ भी कहा गया है वो केवल किताबी बातें हैं, लेकिन पुलिस जो असलियत में करती है वो बिल्कुल भी अलग है। पढ़ने को तो हम ये पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जब 10 दिन की रिमांड पर आपको लिया जाता है, तो रिमांड पर लिया जाता है, एविडेंस इकट्ठे कर लिए जाते हैं और इसके बाद कोर्ट आपको क्या करता है, अगर आप अपराधी हैं या नहीं है तो उसके हिसाब से जो भी फैसला सुनाता है, अपराधी है तो आपको जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। हालांकि दोस्तों ये आर्टिकल 22 काफ़ी जटिल है, ऊट-पटांग, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, मुजरिम क्या कर सकता है, जिसे भी गिरफ्तार किया गया है वे व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पसंद का क्या रख सकता है, वकील रख सकता है। अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अब कितना भी महंगे से महंगा वकील रख लीजिए आप, जैसे वकीलों की फीस भी काफ़ी है, जैसे लाखों की संख्या में, लाखों के रुपये की फीस है, किसी की करोड़ों की फीस है। तो पैसे वाले जो लोग हैं वो तो महंगे से महंगा वकील कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा वकील कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर पाता। अब गरीब आदमी तो वैसे ही छोटे मोटे वकील रख लेता है ताकि निपटारा हो सके, लेकिन छोटे मोटे जो वकील हैं वो अच्छे से दलीलें पेश नहीं कर पाते, और जो जिनको पूरी जानकारी है, वो जिनकी फीस ही बहुत हाई फाई है, काफ़ी महंगे वकील हैं, वो अच्छे से दलील रख पाते हैं, जिसकी वजह से फैसला उनके हक में आता है, ताकि जो छोटे मोटे वकील हैं उनके हक में गरीबों के लिए फैसला नहीं हो पाता है। जिससे हमारे समाज में क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि जैसे भेदभाव किया गया है, भेदभाव जैसे अमीरों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, जबकि गरीबों के लिए तो कानून है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए समान है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अपनी पसंद का वकील हम रख सकते हैं। एक और चीज हम देखते हैं कि ये तो हो गई, 3 चीजें इसमें हो गई, एक चीज और है इसमें, वो चौथी चीज ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, पुलिस आपको बिना अपराध किए या कुछ किया है नहीं किया है, बिना वारंट के आपको कभी भी घर से उठाकर ले जा सकती है, क्योंकि इसमें अलग तरीके के अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, जिसमें रासुका भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के उठाकर ले जा सकती है, जो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे मान लो, ये तो पुलिस की बात हो गई, और जैसे कुछ जो देश की पावरफुल एजेंसी है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, वो अगर आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो वो कोर्ट के अधीन नहीं आती, वो भारत सरकार के अधीन आती है। जो सरकार के अधीन आती है, अब मान लो अभी बीजेपी की सरकार है हमारे देश में, तो सीबीआई जो ईडी जिसको गिरफ्तार करेगी, तो वो एजेंसियां किसकी मानेगी, जो वर्तमान में जो सत्ता में सरकार है ज़्यादातर उसकी ही मानती है। तो इसके तहत जो पावरफुल एजेंसियां गिरफ्तार करती है तो उसके तहत बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने अब अरविंद केजरीवाल के बारे में देखा या फिर मनीष सिसोदिया जी के बारे में देखा, तो इनको बेल मिलना ही काफ़ी मुश्किल हो गया था, बेल दी ही नहीं गई थी। तो जब पावरफुल एजेंसी गिरफ्तार करती है तो बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों पुलिस आपको बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार करेगी या फिर पुलिस आपको कैसे बर्बाद कर सकती है, वो निवारक निरोध अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम संविधान के बारे में जो भी जानकारी आपके साथ साझा करें वो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए, और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।